गुड मॉर्निंग क्लास आज हम लोग बात करते हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज की। ठीक है, डायनेमिक्स हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो डायनेमिक्स में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया ये आपके पास कोई पाथ है जिसपे पार्टिकल क्या है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो सपोज a particle whose position suppose a particle whose position is determined its polar coordinate moves in a plane curve r is equal to f थीटा। ठीक है, मान लिया कि एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन हमें डिटरमाइन करनी है जब वो r इज इक्वल टू एफ थीटा के प्लेन कर्व पर मूव कर रहा है। ठीक है, तो लेट p r कामा थीटा be the position of particle at time t समय पर ये पार्टिकल है p। ठीक है, t टाइम पर। ठीक है, मूविंग in a plane curve r is equal to f थीटा, जो कर्व r is equal to f थीटा पर मूव कर रहा है विद रेफरेंस o। किसके रेफरेंस पर? o के रेफरेंस पर। इसको हम ओरिजिन भी कह सकते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट पे बात कर रहे हैं तो विद रेफरेंस o। ठीक है, विद रेफरेंस o, और इसी को क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। एज द पोल ox, और ये आपके पोल एंड ox क्या हो जाएगी? आपकी इनिशियल लाइन हो जाएगी। ox एज इनिशियल लाइन। ठीक है, इनिशियल लाइन ox क्या हो जाएगी? इनिशियल लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले रेडियल वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले यहां से बात कर लेते हैं रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, रेडियल वेलोसिटी की डिफिनीशन सबसे पहले। ठीक है, इनिशियल लाइन हो गया। थोड़ा सा अभी क्यू के बारे में पोजीशन कर ले, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, लेट क्यू जो हमारे पास क्या है? पार्टिकल है। लेट द पार्टिकल एट क्यू पर, यानी जो हमारा पार्टिकल था वो क्यू पर पहुंच गया। कितनी डिस्टेंस चलकर? r प्लस डेल आर, मतलब p पर था पार्टिकल, तो इसकी o से डिस्टेंस कितनी थी? r थी। तो ये हमारे पास जो OP होता है ये रेडियस वेक्टर होता है। ये क्या होता है? रेडियस वेक्टर होता है। ठीक है, और यहाँ पर थीटा है, एंगल जो था वो थीटा था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? थीटा प्लस डेल्टा थीटा, यानी कि P पर पोजीशन है पार्टिकल की r थीटा, और Q पर पोजीशन है r प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। यहाँ पर टाइम t लिया था इसने, P पर t था, तो यहाँ पर एट अ टाइम
टी प्लस डेल्टा टी, यानी P से Q तक जाने में पार्टिकल को स्मॉल चेंज हुआ डेल्टा। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी, तो रेडियल वेलोसिटी का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज यानी कि डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है डेफिनेशन मैंने बताई है प्रीवियस क्लास में कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजमेंट होता है वही वेलोसिटी होती है। तो अब यहां पर भी देखिए ये रेडियस वेक्टर है ओपी, मैंने आपको क्या कहा, रेडियस वेक्टर ओपी। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहां पर। ठीक है, रेडियस वेक्टर में ठीक है चेंजमेंट है दो तरीके से, एक उसकी दिशा में, ठीक है, यानी उसके डायरेक्शन में, along the direction along the रेडियस वेक्टर ओपी। तो अगर उसके डिस्प्लेसमेंट में उसकी दिशा में चेंजमेंट जो होगा वो रेडियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर देखिए, यानी कि अगर रेडियस वेक्टर की दिशा में चेंजमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट में तो वो रेडियल वेलोसिटी होगी, और अगर उसके परपेंडिकुलर होगा तो वो कौन सी होगी, ट्रांसवर्स होगी। ठीक है, तो अगर रेडियस वेक्टर की दिशा में चेंजमेंट तो रेडियल, अगर उसके परपेंडिकुलर चेंजमेंट तो ट्रांसवर्स। तो लिख लीजिए डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement the rate of change of displacement along the radius vector OP। ठीक है, तो रेडियस वेक्टर के along जो चेंजमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डिस्प्लेसमेंट along OP in time डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट में ओपी की दिशा, ओपी के डायरेक्शन में डेल्टा टी समय में जितना चेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां देखिए ये ओपी है। ठीक है, तो चेंजमेंट कितना हो रहा है, पीएम। चेंजमेंट कितना हो रहा है, पीएम चेंजमेंट हो रहा है। अब पीएम को क्या लिखोगे, ओएम माइनस ओपी लिखोगे, तो चेंजमेंट कितना है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 पीएम अपॉन डेल्टा टी। पीएम को क्या लिखोगे, ओएम, ध्यान से देखिएगा, ओएम माइनस ओपी। अगर इतनी डिस्टेंस आपको निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस से ओपी को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जरा ये ऊपर का हम हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो रेडियल वेलोसिटी, ठीक है, क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, हमें पीएम चाहिए, पीएम का मतलब है ओएम माइनस ओपी बटे डेल्टा टी। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 ओएम, ओएम का मतलब है आर प्लस डेल आर, आर प्लस डेल आर। ओएम का मतलब क्या है, आर प्लस डेल आर। और एक खास बात, यहां पर एंगल डेल्टा थीटा है और ये परपेंडिकुलर, मतलब ये ट्रायंगल जो है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से देखिए आपके पास हाइपोटेनस गिवन है और एंगल गिवन है, तो आप बेस निकाल सकते हैं। तो बेस क्या निकलेगा, हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस डेल्टा थीटा। ठीक है, ओपी, ओपी आप जानते हो आर है। ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा टी। अब आपको क्या करना है, कॉस थीटा को एक्सपेंड करना है।
क्या करना है, cos थीटा को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड कर दीजिए r प्लस डेल आर, ठीक है, और 1 माइनस डेल्टा थीटा बटे फैक्टोरियल 2 डेल्टा थीटा का स्क्वायर प्लस डेल्टा थीटा की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन डैश डैश बटे डेल्टा टी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हायर पावर्स के जो टर्म्स हैं, देखिए डेल्टा थीटा जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, डेल्टा थीटा जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, इसलिए सभी टर्म्स क्या करेंगे, हायर पावर टर्म्स क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग। ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 आर प्लस डेल आर इंटू 1 माइनस आर, यहां पे माइनस आर छूट गया है, ठीक है, माइनस आर बटे डेल्टा टी, यहां मिल जाएगा आर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 आर प्लस डेल आर माइनस आर बटे डेल्टा टी, आर से आर कैंसिल, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल आर बटे डेल्टा टी। ठीक है, तो जब लिमिट हटेगी तो ये क्या बन जाएगा, डी डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो रेडियल वेलोसिटी फाइंड आउट होके आ गई है आपके पास, क्या होगी, डी आर बटे डी टी, रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर बटे डी टी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है इसकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अभी मैंने आपको कहा था कि रेडियस वेक्टर के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा वो क्या होगी, रेडियल होगी, लेकिन उसी रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो चेंजमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगी आपके पास ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement perpendicular to the radius vector, रेडियस वेक्टर क्या है, OP है, रेडियस वेक्टर OP। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, देखिए इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू OP इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है, तो देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इस बार पिछले टाइम में चेंजमेंट रेडियल के लिए पीएम हुआ था, इस बार क्या हो रहा है, क्यूएम। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर निकालना होता है तो साइन थीटा की जरूरत पड़ती है, तो आर प्लस डेल आर साइन डेल्टा थीटा बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा टी। अब यहां देख लीजिए,
लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 आर प्लस डेल आर इंटू साइन डेल्टा थीटा बटे डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। हमने क्या किया है कि डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो आप जानते हो लिमिट ये कहती है कि sin x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, उसके साथ ध्यान से देखिए, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 आर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी प्लस डेल्टा आर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। देखिए डेल्टा जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, तो जहां पर सभी डेल्टास रहेंगे स्मॉलेस्ट इंटू स्मॉलेस्ट ही बना रहेगा। तो देखिए इन दोनों को, ये टोटल डेल्टा थीटा के टर्म्स हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो बचेगा ये लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 आर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको आर डी थीटा बटे डी टी। ये आपके पास क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी यानी टीवी इज इक्वल टू आर डी थीटा बटे डी टी। ठीक है, ये आपके पास मिल गया। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ठीक है,